हेलो दोस्तों, कैसे आप। आज का टॉपिक है हमारा समास को पहचानने की ट्रिक। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है जिन शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़े हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे आ, अनु, प्रति, भर, यथा। यथा से उदाहरण है, यथा से यथाविधि। आ जन्म में आ उपसर्ग है, अनुगमन में अनु उपसर्ग है, प्रतिक्रिया में प्रति उपसर्ग है, भर पेट में भर उपसर्ग है। जिस शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़े रहे वहाँ पर जिन शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़े रहे हैं वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से निकले वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण है कर्म योग। समास विग्रह करने पर समास को अलग करेंगे तो कर्म का योग बनेगा, तो यहाँ पर का निकल रहा है। पुष्पांजलि, पुष्प की अंजलि, यहाँ पर की निकल रहा है। विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, यहाँ पर को निकल रहा है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पर के लिए निकल रहा है। कविराज, कवियों में राजा, यहाँ पर में निकल रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर निकल रहा है। अकाल से पीड़ित, यहाँ पर से निकल रहा है। जहाँ पर का, की, को, के लिए, में, पर से निकले वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस वीडियो में दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से एक मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी मदद है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें पहली ट्रिक है शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरी ट्रिक है आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। उदाहरण है मृग नयन। नयन कैसे है? मृग के समान। इसमें दूसरा पद नयन है, इसमें दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगाकर देखो, जैसे नयन कैसे है? मृग के समान। नीलांबर, अंबर कैसा है? नीला। आप कैसे लगाकर देखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। दूसरा समास है द्वंद्व समास। योजक का चिन्ह लगा हो विग्रह करने पर और आए। जैसे उदाहरण है लेन और देन। यहाँ पर योजक का चिन्ह लगा है। दाल रोटी, दाल में योजक का चिन्ह लगा है। विग्रह करेंगे तो जैसे लेन और देन और आ रहा है, दाल और रोटी और आ रहा है। जहाँ पर योजक का चिन्ह लगा हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और विग्रह करने पर और आए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कई जगहों पर एक जैसा शब्द आए, जैसे रातों रात, तो रातों रात में अव्ययभाव समास होगा। एक जैसा शब्द आए और योजक चिन्ह आए वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। और अलग अलग शब्द आए जैसे लेन देन है तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। पांचवा समास है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या होता है तथा उत्तर पद संज्ञा के रूप में प्रदान होता है। उदाहरण है नवनिधि। नौ इसमें संख्या शब्द है, निधि संज्ञा के रूप में प्रदान है। नवनिधि यानी कि 9 नदियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। इसमें 3 संख्या है। इसमें शताब्दी 100 वर्षों के समूह को बोलते हैं। जहाँ पर पहला पद संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास होता है और दूसरा पद संज्ञा के रूप में प्रदान हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास। इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। जैसे उदाहरण है चतुर्भुज। 4 है भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु शेषायी, शेष पर विश्राम करने वाले भगवान विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, भगवान शिव। जहाँ पर भी देवी देवताओं के नाम आते हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है।